हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली PYQs प्रैक्टिस पर। हम लोग आज एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है घटना चक्र। घटना चक्र जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट आता है आपका, उसका जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रत्येक परीक्षाओं में कम से कम जो छोटी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्ज़ाम, 2 से 5 प्रश्न और PCS जैसी परीक्षाओं में कम से कम 15 से 20 प्रश्न आते ही आते हैं। तो उसी परीक्षाओं को लेकर के एक आज नया स्टार्ट किया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो उसका जो पहला पार्ट है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास पर आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले शुरुआत करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है? तो संविधान का जो स्वरूप होता है, संविधान की जो आवश्यकता होती है, वो विभिन्न विभिन्न देशों के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको बनाया जाता है। वैसे संविधान क्या होता है? संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो उस देश की जनता के विश्वास और उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं उसको प्रतिबिंबित करता है, उसको पूरा करता है। ठीक है। तो जो भारत में जो संविधान का विकास हुआ, तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी। वहाँ पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार प्रदान किया था। तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और अपना व्यापार शुरू किया, तो उसको रेगुलेट करने के लिए सर्वप्रथम इंग्लैंड के द्वारा 1773 में जो एक्ट लाया गया, तब से माना जाता है कि भारत का संवैधानिक विकास तभी से शुरुआत हो चुकी थी। तो इसका जो भारत का संवैधानिक विकास है 2 चरणों में होता है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और फिर 1857 की क्रांति होती है तो भारत का शासन ब्रिटिश इंडिया से छीन कर क्राउन सीधे अपने अंतर्गत ले लेते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं। तब के जो एक्ट आए और उसके पहले, तो जो 1857 के पहले जो आए वो एक्ट कहलाए, और बाद में जो आए वो क्या कहलाए? भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। तो पहले एक्ट कौन कौन से आए थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, ओके, और चार्टर एक्ट 1813, और चार्टर एक्ट 1833, और चार्टर एक्ट 1853। इतने एक्ट आए थे 1857 के विद्रोह के पहले। और फिर विद्रोह हो गया तो फिर 1858 से 1947 ये आपका एक टेन्योर रहेगा। उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। तो उसके बाद अपने हमारी जो संविधान सभा गठित हुई थी उसके द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे, तो सबसे पहला रूल्स तो यही आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1919, उसके पहले 1909 भी आया था, और फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, फिर अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में, अंततः माउंटबेटन योजना बनी 1947 में। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनी, और फिर उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। उसके बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो ये कहानी रहेगी हमारे संविधान के विकास की। तो इसके इस परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, यूपी प्रेस में विभिन्न परीक्षाओं में जो आए हुए हैं प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसी में पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो जो बजट पहले जो था विधान परिषद, तो भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। आज हम लोग बजट पेश करते हैं फरवरी में, लोकसभा में चर्चा करते हैं, पहले ऐसा अधिकार नहीं था। तो ये आपका जो शक्ति प्राप्त हुई है ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा शक्ति मिली है। 1892, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया था? परंतु यहाँ पर क्या था, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। आज हमको मतदान करने का अधिकार है, तब उनको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। सिर्फ वो बहस कर सकते थे, और कार्यपालिका है, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति उनको दी गई थी। ठीक है। बाकी 1902 अधिनियम जो है आपका, ये 1902 1909 अधिनियम है। तो 1900 पार्लियामेंटू सुधार और 1919
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा उनको मिली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो आज जो आप सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप देख रहे हैं, पहले ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप भी नहीं था। तो पहले सिर्फ कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो की गई थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, उसके द्वारा जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। स्थापना 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी कोलकाता में। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। देखो, वो एक न्यायालय की स्थापना थी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बट भारत में संघीय न्यायालय का स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। तो इसमें 1861 के द्वारा भी नहीं हुई, 1909 के द्वारा भी नहीं हुई, 1919 अधिनियम के द्वारा भी नहीं, इसमें तीनों भी अधिनियम के द्वारा नहीं हुई। 1861 पर हम बजट पर बहस करने के लिए जो है बजट पर बहस प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया गया था। और 1909 आपका मेंटो मार्ले सुधार है, 1909 चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू सुधार है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो ऐसा कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। कब किया? 1 अक्टूबर 1937 की तो स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप पहचान लीजिएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, इसको ऊपर रख दीजिए। चलिए, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो अभी आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो नियामक अधिनियम 1773, मतलब बी का तो 1 हो जाएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो जो नियंत्रण परिषद की स्थापना थी वो भारत शासन जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, तो इसके द्वारा तो ए 2 हो जाएगा। राइट, तो ए का 2 हो जाएगा। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति प्रदान की गई थी वो 1813 अधिनियम के द्वारा, यानी C3। ओके। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। यानी इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? 2134। क्या होगा? 2134 इसका कोड होगा, जो भी आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से मतलब नहीं है, आप ये जान लीजिए कि नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमने पीछे बता ही दिया था अभी 1773, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति प्रदान की गई थी और चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य विधि सदस्य की जो नियुक्ति हुई थी और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन और राज्य में द्वैत शासन, ये दोनों आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, और इसी के द्वारा राज्यों से इसको हटा दिया गया था। ठीक है, यानी केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और इसी के द्वारा राज्यों से इसको रिमूव कर दिया गया था। तो लगाया कब गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक है, चलिए, और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसके द्वारा हमारा संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अधिकांश जो एक्ट है, अनुच्छेद है, इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो भारत राज्य सचिव परिषद भी समाप्त कर दिया गया था,
एक्ट 1935 के द्वारा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। तो केंद्र में द्वैत शासन के तहत जो विषय होते थे, जो केंद्र के जो विषय थे, उसको दो भागों में बांटा गया था। एक रिजर्व थे और एक ट्रांसफर थे, मतलब एक आरक्षित थे, दूसरे हस्तांतरित। जो आज विषय हैं हमारे भी 3 विषयों में बांटे गए हैं। केंद्र से संघ सूची होती है, राज्य की राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। ठीक है, तो ये कब स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए पीछे बहस चर्चा हो गई है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1919 का जो अधिनियम था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? ठीक है, प्रांतों की कार्यकाली में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, द्वंद्व नहीं होता है, द्वैध शासन की व्यवस्था। तो बिल्कुल सही है कि राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो फर्स्ट हमारा सही है। तो पहला जब सही है हमारा, तो क्या ऑप्शन से टिक कर सकते हैं? यानी पहला सही है। चलिए तो सेकंड देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा व्यवस्था की गई थी। तो ये आपका 2 नहीं हो सकता है। तो अगर 2 नहीं होगा तो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा तो डी नहीं होगा। तो आपका बचे 2 ऑप्शन, केवल ए एंड सी। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायन शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो आपका थर्ड भी सही है, यानी जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी, मीन्स ऑप्शन 1 एंड 3 इज राइट, ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, इसको कहा जाता है, जो उस समय सचिव थे एडमिन मॉन्टेग्यू, और भारत में जो वाइसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, तो उसके शासनकाल में पारित किया गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसके द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। उसमें द्वैत शासन में राज्यों को 2 श्रेणी में बांट दिया गया था, एक आरक्षित विषय कर दिए गए थे और दूसरा हस्तांतरित विषय कर दिए गए थे। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, जो एक छलवा था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या है? भारतीय विधान पालिका, कौन सा क्वेश्चन है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई, बताइए। तो अभी वही है कि 1919 अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका सबसे पहले द्विसदनी बनाई गई थी। सो राइट आंसर इज सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी लाया? तो अभी चर्चा हुई है, कौन सा एक्ट? 19। तो केंद्र में द्विसदनी लाने वाला एक्ट कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1919। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो आज हमारा राष्ट्रपति अध्यादेश पर अध्यादेश निर्गत कर रहे हैं, तो उनको शक्ति कहाँ से मिली? जो आज अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसकी अवधि कितनी होती है? 6 महीने। जब दोनों सत्र रन नहीं कर रहे होते हैं और किसी भारत में किसी भी देश में कानून की विशेष आवश्यकता होती है, तो अध्यादेश लाया जाता है। जो दोनों सदनों के द्वारा और राष्ट्रपति के साइन के द्वारा जो कानून की मान्यता होती है, वही मान्यता अध्यादेश के द्वारा उसको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आज की जो राष्ट्रपति जो निर्गत करते हैं, ये आर्टिकल 123 में है और ये यहीं से लिया गया है। तो कहाँ से मिला है इनको? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये जो अधिकार है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 के तहत उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे आपको, ठीक है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। किसको? जो गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अध्यादेश दिया गया, लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रपति को पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा सकता है। अगर भारत राष्ट्रपति की बात करता है तो इसको मिला हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और अगर कहता है कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त थी, तो आप 1861 टिक करेंगे। कौन सा? 1861 को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगर अनुच्छेद पूछता है वर्तमान समय में, तो अनुच्छेद 123 के तहत मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था आपका, उसमें कितनी संख्याएं थी, कितनी धाराएं थी? 87 धाराएं थी टोटल। और किसी भी भारतीय या जो क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग, इनमें किसी आधार पर कंपनी में सेवा करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1833 आज का जो आपका अनुच्छेद 16 प्रेरित है कि धर्म, वंश, जाति, रंग, त्वचा, है ना, जाति अनुजाति के आधार पर आप सरकारी सेवा में लेने से मना नहीं कर सकते हैं, तो यहीं से प्रेरित थी। क्लियर है? चलिए, और फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, इनमें से कौन सा योजना पर आधारित थी? तो आपका था भारत और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है वो आपका है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आज का जो है आपका अनुच्छेद 243। ठीक है, अनुसूची 7 है, अनुसूची 7, उसमें तीन जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उस पर संघ कानून बनाएगा, यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और जो राज्य सूची है उस पर राज्य कानून बनाएगी। समवर्ती सूची है, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? आपका था जो है अधिनियम 1935 के द्वारा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। अखिल भारतीय महासंघ, इससे पहले जो था आपका संघ नहीं था। ठीक है, तो ये जो किया गया था आपका जो है अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? अधिनियम 1935 के द्वारा इसको किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत संघीय व्यवस्था, इसके पहले भारत में, आज से हम कहते हैं ना भारत एक संघ है, तब इससे पहले संघ नहीं था, तो जो संघ की जो अवधारणा विकसित हुई वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका यही है। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 1935 अधिनियम के द्वारा संघ में जो अवशेष शक्तियाँ थी, अवशेष, ठीक है, ये विशेष नहीं है, ये आपका अवशेष है। क्या है? जो आपकी अवशेष शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? तो उस समय आपका था गवर्नर जनरल को दी गई थी। और आज जो अवशेष शक्तियाँ हैं ये आपको किसको दी गई हैं? ये आपको दी गई हैं संघ को। जो अवशेष शक्तियाँ हैं, ऐसे विषय जो किसी भी सूची में उनका उल्लेख नहीं किया गया है, अगर उस पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो संघ उस पर कानून बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा अवयव है जो 1935 में स्वीकार नहीं था? तो देश के लिखित संविधान सही है, देश के लिए लिखित संविधान की बात की गई थी। ऐसा था, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि होने चाहिए, एक संघ की योजना पर विचार, मतलब ये से कौन से इसमें थे जो 1935 के अधिनियम में शामिल थे, और विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का शामिल किया जाना। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का सम्मिलित नहीं होता, सम्मानित नॉमिनेट किया जाना। जिसे आज हम नॉमिनेट भी करते हैं ना, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 मेंबर, तो नॉमिनेट किए जाएंगे। तो उस समय तब तक अभी लिखित संविधान की बात नहीं हो रही थी कि हमारे पास एक लिखित संविधान भी होना चाहिए। ठीक है, अभी संविधान सभा की ही बात हो रही थी कि हमारे पास संविधान सभा होगी, लेकिन लिखित संविधान की बात नहीं हो रही थी उस समय। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा, आज का जो म्यांमार है, भारत का पहले अंग हुआ करता था, फिर ये भारत से अलग हो गया। तो ये आपका अलग हुआ है आर्टिकल 1935। आर्टिकल मीन्स नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारत शासन जो अधिनियम था 1935 के द्वारा बर्मा को अलग कर दिया गया था, जो आज का म्यांमार है। क्लियर है? चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 19 है आपका एक निर्वाचित संविधान सभा। देखो, अभी संविधान सभा की बात हो रही है, अभी यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी यहाँ पर लिखित संविधान की बात नहीं हो रही है। जब संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा तभी तो लिखित संविधान की चर्चा होगी। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो निर्वाचित संविधान सभा जो थी, वो साइमन कमीशन भी आया था,
और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो जो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, मतलब पहले एक संविधान सभा बनाई जाए और निर्वाचित हो, उसके द्वारा जो भारत का संविधान का निर्माण किया जाएगा, तो ये सुझाव दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया था। क्लियर है कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, फिर उसको जो है वो भारत का आईना बनाएगी, भारत का संविधान बनाएगी, भारत को यहाँ पे लोगों के लिए उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के रूल और रेगुलेशंस पूरे किए जाएंगे। ठीक है, तो ये किसने किया? क्रिप्स मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि भारत में उपनिवेश इस आसान, ये ऐसी त्रुटियां कर देते हैं, आसन ये शासन है, क्या है? शासन। ये शासन है आपका कि भारत में उपनिवेशी शासन के संबंध में इल्बिट बिल विवाद जो 1883 में आया था, वो क्या था? तो ये था आपका कि ये आंसर आपका ये सही है कि उसमें जो अदालत में जो जज हुआ करते थे, अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर। तो जो इल्बिट बिल था, इसमें ये कर दिया गया था कि जो यूरोपीय जज थे उनकी जो मुकदमे सुन रहे थे वो भारतीय जज भी सुन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, यही बिल विवाद था। ठीक है, तो उसमें लॉर्ड रिपिन थे आपके 1883 में लॉर्ड रिपिन ने एक विधेयक प्रस्ताव पेश किया था जो इल्बिट बिल विवाद के जो है इल्बिट बिल विवाद कहा गया। इसमें प्रावधान था कि भारतीय जो मजिस्ट्रेट थे भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। पहले ये होता था कि भारत में जो यूरोपीय थे तो अगर उनके जो मुकदमे होते थे तो यूरोपीय जज ही सुन सकते थे, यूरोपीय मजिस्ट्रेट ही सुन सकते थे, भारतीय मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकते थे। तो इसको इक्वली कर दिया गया था। तो इसका जब विवाद हो गया तो इसको वापस कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था कि अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध है वो भारतीय यूरोपीय को बराबर पे लाना था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो है आपका वो जो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की जो संख्या है ना, तो कितनी है? तो 10 लाख है। ठीक है, कितनी है? वो आपकी 10 लाख है। 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य संख्या आवंटित की जाएगी। आज भी ये जो आपकी है ना राज्यसभा के जो एक मेंबर जाता है तो 10 लाख की सीट पर आवंटित पाई जाती है, 10 लाख सीट पर आपका होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसके द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके? भारतीय संविधान का जो गठन किया गया था तो किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है, कैबिनेट मिशन। अभी देखो, अभी हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, संविधान सभा गठन हो जाएगा, फिर कौन कौन मेंबर होंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे कानून बनाएंगे, सब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का जो प्रतिनिधित्व था, निर्वाचन था, वो कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी 1946 में, उसके आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, 1946 में जो 1946 में जो निर्मित हुई थी क्या अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी आपकी, तो जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उस ये बनी थी आपकी 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ठीक है, और 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। इसमें घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को कि 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी अंतरिम सरकार। तो जो इसके अध्यक्ष थे कार्यपालिका, जो उसमें वाइस ना, तो जो वायसराय थे इसमें वो कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष थे, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे आज़ाद इंडिया के, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जो 1946 में सरकार बनी थी है ना, अंतरिम सरकार जो बनी थी उसका सदस्य कौन नहीं था? मतलब 24 अगस्त को घोषणा की गई थी, 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी कि अंतरिम सरकार बनेगी और 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेंगे, तो उसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो उसमें कौन थे जो सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे। आप कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, पहले थे। कौन से बताइए आप? क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 क्वेश्चन ही लिए थे आज। तो भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान सभा जो बनेगी, हमारा संविधान बनाएगी, तो उसका विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? ठीक है, तो ये किसने रखा था? उसका जो विचार था वो किसने रखा था? तो ये रखा था स्वराज पार्टी। कौन सी? स्वराज पार्टी 1934 में रखा था। क्लियर है? मई 1934
मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के आधार पर मांग की और प्रस्ताव पारित किया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग फिर 25 से 30 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए इसी प्रकार धीरे धीरे जो मार्केट में घटना चक्र की 6 प्रैक्टिस सेट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों का शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।